क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा भाग है। इससे पहले एक भाग अपलोड किया जा चुका है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 20 है। इससे पहले वाला भी भाग में 20 प्रश्न थे, यानी कुल मिलाकर 40 है। तो आते हैं इसके पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को कांग्रेस का प्रमुख नेता माना गया था? तो इसका सही जवाब है 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी को प्रमुख नेता माना गया था आईएनसी का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ये पिछला प्रश्न 20 खत्म हुआ था, इसलिए यहाँ से 21 से शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता को भारत का महान पुरोधा कहा जाता है? भारत का महान पुरोधा, इन्हें कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इन्हें वायु वृद्ध भी कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मंजूरी दी गई? तो इसका सही जवाब है 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग को पूरी की गई। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में किस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार चुनाव में भाग लिया? तो इसका सही जवाब है 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार चुनाव में भाग लिया। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 1947 में भारतीय ध्वज को लहराया? तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू किया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द पहली बार इस्तेमाल किया गया? तो 1906 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें स्वराज शब्द को पहली बार इस्तेमाल किया गया। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे।
यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव रखी थी? तो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था ये 1930 में रखा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना गया था? तो 1929 का जो अधिवेशन था, 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता को लोकमान्य कहा गया है? तो लोकमान्य जो है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता पारित हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो था 1931 ईस्वी में पारित हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 1931 के कराची अधिवेशन में किसे कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में मतभेद हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, आईएनसी जो है, 1907 ईस्वी में दो भाग में बटा था, जो एक था नरम दल और दूसरा था गरम दल, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महिलाओं की भागीदारी को मान्यता दी गई है? तो ये 1931 का जो अधिवेशन था, गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुआ था, इसमें महिलाओं को भागीदारी मिली थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया? तो इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1920 के अधिवेशन कहाँ हुए थे? तो 1920 का जो अधिवेशन था, ये नागपुर में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस नेता ने भारत के विभाजन का विरोध किया था? तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने
भारत के विभाजन का विरोध किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस नेता ने आराम हराम है का नारा दिया? तो आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ये था कुल आईएनसी यानी कांग्रेस अधिवेशन के कुल 40 प्रश्न जो आपके आगामी एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।